दोस्तों, कहानी के पहले पार्ट में आपने देखा था बहन ने भाई के इलाज के लिए रात भर रवि ने कविता को रात भर ठोका। अभी अगली रात को खाना खाने के समय कौशल्या अपनी बेटी से कहती है, कविता बेटी, आज मैं तेरे भाई के पास जाऊंगी। तू कल रात गई थी, आज मैं जाऊंगी तेरे भाई के इलाज के लिए। कविता कैसी है? ठीक है माँ, तुम चले जाना, आज हम दोनों बारी बारी जाकर भाई का इलाज करेंगे। रवि भी साथ में बैठा हुआ होता है। माँ और बहन की बात सुनकर खुश हो जाता है। माँ और बहन को कहता है, तुम दोनों कितने अच्छे हो, मेरे इलाज के लिए कितनी कुर्बानी दे रहे हो। बहन कहती, नहीं भैया, तुम हमारे भाई हो, हम अगर तुम्हारी परेशानी में साथ नहीं देंगे तो कौन देगा भैया। रानी भाभी तो आने से रही, ठीक कहती हो कविता, घर का इलाज घर में ही होना चाहिए। हाँ भैया, रवि कहता है, माँ मैं कमरे में जाता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर से। हाँ माँ, आ जाओ। कविता कहती है, आओ माँ, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। हाँ कविता माँ को कमरे में ले जाती है और आज अलमारी खुलती है। यह लो माँ, काली ब्रा पेंटी पहन लो। क्यों बेटा, काली क्यों दे रही हो? क्योंकि माँ तुम्हारा बदन बहुत गोरा दिख रहा है और यह पिंटू की तुम बहुत हॉट देखोगी, क्योंकि हमें भाई का इलाज करना है और तुम्हें देखते ही उसका किलर टाइट हो जाएगा। माँ, हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, जो तुम्हें पसंद हो वह। कौशल्या की बेटी से कहती है, कविता, मायने कई दिनों से अपने चिड़िया के घास नहीं काटे, क्या करूं बेटा, ऐसी चली जाओ। हाँ माँ, चली जाओ, तुम्हारी चिड़िया के घर से के भाई को अच्छा लगेगा, उनके भाई मेरे घर में बहुत चाहते हैं। माँ, भाई कब पप्पू टाइट होने में टाइम लगेगा, लेकिन तुम टेंशन मत लेना। हाँ कविता, तुमने कल रवि के पप्पू को कैसे टाइट किया? माँ, मैं 2 घंटे तक ट्यूशन के बाद भाई का पप्पू अच्छा खासा टाइट हो गया था और माँ तुम्हें भी ऐसे ही करना होगा। ठीक है कविता, तुम जैसा बोलो वैसा ही होगा, लेकिन भाई को दवाई खिलाने के 2 घंटे बाद तुम कोशिश करना। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? क्योंकि दवा के साथ हमने भाई का इलाज करना है। माँ, तुम्हारा पिछवाड़ा बहुत मोटा है, भैया को बहुत अच्छा लगेगा, क्या कहती हो बेटा? हाँ बेटा, भैया तुम्हारी पीछे से बहुत ठुकाई कर सकते हैं। बेटा, रवि जिस तरह का कोई करना चाहता है, मैं अपनी बेटा के लिए तैयार हूँ। माँ, तुम बहुत हॉट लग रही है, मरे बोल भी ब्लॉसम से बाहर आ रहे हैं। हाँ बेटा, आप तुम्हारा अगवाड़ा पिछवाड़ा से मोटा दिख रहा है। हाँ बेटा, जाओ माँ, रात के 10 बज चुके, चलो मैं तुम्हें भैया की रूम तक छोड़ती हूँ। माँ कहती है, बेटा मुझे कुछ अजीब लग रहा है। नहीं माँ, ऐसा कुछ मत सोचो, हम भैया का इलाज कर रहे और यह इलाज हम दोनों मिलकर कर सकते। रानी भाभी होती तो हम यह सब काम नहीं करते। ठीक कह रही हो बेटा। माँ और बेटी रवि के कमरे में पहुँच जाते हैं। रवि दोनों को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। कविता कहती है, भैया घबराओ मत, हम दोनों अपनी मर्जी से तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। भैया, आज रात तुम माँ को माँ मत समझना। तो कविता, क्या समझाऊं? तुम अपनी रानी समझना। रवि कहता है, ठीक है कविता। कविता कहती है, तुम बुरा नहीं समझोगे तो तुम्हारा पप्पू अच्छा काम करेगा। हाँ कविता, अच्छा। माँ कमरे के बाहर जा रही, ठीक है बेटा, मैं दरवाजा लगा देती हूँ। कौशल्या दरवाजा बंद कर देती और अपने बेटे को अपने हाथ से दवा पिलाती है। कहती है, बेटा तुम सो जाओ, मैं तुम्हें 2 घंटे बाद बताऊं। ठीक है माँ, मैं सो जाता हूँ। कौशल्या की आँख खुलती है, रात के 1 बज चुके होते हैं। कौशल्या रवि की तरफ देखती है, रवि को उठाने की कोशिश करती है। रवि उठ जाता है। माँ कहती है, चलो बेटा, 2 घंटे के ऊपर हो चुका है, अभी हम काम चालू करते हैं। ठीक है माँ। माँ रवि के पप्पू को पकड़ लेती है और देखती है, बेटा यह तो बहुत ढीला पड़ चुका है, हम आप कल कविता ने चूसा के ट्राई किया था, तुम
टेंशन मत लो, मैं भी कृष्णा चालू करती हूँ। ठीक है माँ। कौशल्या चूसना चालू करती है। लगभग 2 घंटे के बाद रवि का पप्पू टाइट हो जाता है। कौशल्या खुश हो जाती, बेटा तुम्हारा बहुत लंबा और टाइट है। हाँ माँ रुको मैं तेल लाती हूँ। कौशल्या पप्पू पर तेल भरपूर लगा देती है और अपने ब्लाउज के बटन खोल देती है और रवि को कहती है, आओ बेटा यह बोल के शो। रवि कौशल्या की बॉल देखकर बहुत खुश होता है, कहता है, माँ तुम्हारे बाल बहुत बड़े हैं। आप ठीक है बेटा तू सो, लेकिन दबा दबा के विस्तृत है। एक हाथ से दबाता है, एक हाथ से चुस्त है। कौशल्या बड़ा आनंद आता है। होशी लेके चाहिए जरा और जोर से, जरा और जोर से। रवि कथा, अपनी चिड़िया दिखाओ मुझे माँ। झूनो टांग उठाकर, यह देखो पटानी चिड़िया। रवि देखते ही अपने हाथों से चिड़िया को सहलाने लगता है, अपने मुंह से चिड़िया की घास को हटाता है, चिड़िया में चाटने चालू करता है। कौशल्या बहुत जज्बात नहीं होती है। कौशल्या किसका, रीमा की है। हा हा हा, ओहो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। रवि चलो अपने पप्पू डालना चालू कर दो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ मैं अभी डालता हूँ। रवि को शीला की दोनों काम को फैलाते हैं और अपने पप्पू को ढक करता है। चिड़िया के अंदर कौशल्या की आवाज रवि सुनकर उसे मजा आता है। वह फिर कौशल्या को जोर जोर से ठोकना चालू करते हैं। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ठोकने का चेंज करते रहता है। एक टांग उठा कर करता है, वह कभी झुका कर करता है। कौशल अभी पूरी तरह से अपने बेटे का साथ देती है। रवि कहता है, कैसा लग रहा है माँ? बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों से यह चिड़िया प्यासी थी, आज तूने चिड़िया को पूरा गिला करके पानी पिला दिया। इसी तरह रात भर 3 से 4 बटुक आई होती है और दोनों थक कर पसीना पसीना हो जाता है और कौशल्या अपने बेटे को लेकर सो जाती। पूछती है, रवि कैसा लगा बेटा? माँ की आज बहुत सुकून लगा। सुबह कौशल्या उठ जाती है, रवि सोता रहता है। कौशल्या कमरे के बाहर जाती है, जाकर कविता से कहती है, बेटा तेरे भाई का इलाज अच्छा हो रहा है, क्या कहती हो? भैया ने कैसे किया बेटा? 3-4 दिन के रात भर बहुत अच्छी ठुकाई किया उसने। कविता, हाँ माँ हम अपने भाई का इलाज कर रहे, नहीं तो वह हाथ मालिश कर करके अपने पप्पू को बेकार कर देता। जब तक रानी ना आए हम दोनों भैया का ख्याल रखेंगे। माँ कहती है, ठीक है। कविता रवि कमरे से बाहर आता है, बहन और माँ को दोनों गले से लगाता है, कहता है, तुम दोनों का एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। तुम दोनों मेरे इलाज के लिए कितनी कुर्बानी दे रहे। कविता कही थी, ऐसा मत कहो भैया, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम्हारा इलाज के लिए साथ कौन देगा? दोस्तों आपको कहानी का दूसरा पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और आप सब अपना ख्याल रखना। आप सबका धन्यवाद।